हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिबी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर दोस्तों वास्तु के हिसाब से हमें किस प्रकार की ज़मीन जो है, भूमि जो है वो खरीदनी चाहिए, जिससे दोस्तों हम जो घर बनाएंगे उसमें भविष्य में जो खुशहाली बनी रहे और हमें आर्थिक समृद्धि मिलती रहे। तो यही दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि घर बनाने के लिए हम कैसी ज़मीन खरीदें, कैसी ज़मीन दोस्तों शुभ होती है, कैसी ज़मीन अशुभ होती है, सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों वास्तु के अनुसार घर बनाने से पहले ये देखना जरूरी है कि जिस भूमि पर हम घर बना रहे हैं वो ज़मीन कितनी शुभ है, राइट। जो भी आप प्लॉट खरीदे, ठीक है, तो वो प्लॉट या फिर ज़मीन दोस्तों शुभ है या अशुभ, ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर बनाने से पहले, ठीक है। तो अब ये कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर ज़मीन में खुदाई में कपाल, हड्डी, कोयला या फिर लोहा मिले तो वो ज़मीन जो है वो शुभ नहीं मानी जाती, ठीक है दोस्तों। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं और वहाँ पे कभी कोयला मिला हो या फिर वहाँ पे कभी लोहा मिला हो या फिर वहाँ पे कंकाल कभी भविष्य मतलब पीछे अगर मिले हो, राइट, भूतकाल में अगर मिले हो, तो ऐसी ज़मीन जो हमें दोस्तों बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसी ज़मीन पर हमें घर नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों लेकिन अगर ईंट, पत्थर या फिर सिक्के निकले तो भूमि शुभ एवं आर्थिक समृद्धि वाली मानी जाती है। पर बजाय अगर वो ज़मीन के अंदर पुरानी ईंटें या फिर पत्थर या फिर सिक्के अगर मिले हो तो वो ज़मीन बहुत अच्छी और आर्थिक समृद्धि वाली मानी जाएगी। वास्तु के अनुसार खुदाई में ईंट पत्थर मिले तो धन लाभ होता है और सिक्के आदि निकले तो ये भूमि सुख, समृद्धि और संपन्नता वाली मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप ज़मीन को जज कर सकते हैं कि वो जो ज़मीन है वो कैसी है, शुभ है या अशुभ है। उसके बाद यदि मिट्टी का रंग जो है लाल है तो ये कोई व्यापारी के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। उसी तरह से काली मिट्टी वाली ज़मीन पर तो कोई भी घर बनाएगा वो अच्छा रहेगा, राइट, वो शुभ रहेगा। उसके बाद और वास्तु के अनुसार दोस्तों प्लॉट के आसपास न तो कोई पुराना कुआं होना चाहिए, न ही पुराना खंडर होना चाहिए। दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि हम जहाँ भी प्लॉट ले रहे हैं उसके अगल बगल में कोई पुराना कुआं या फिर वो खंडर वाली इमारत अगर हो तो ऐसा प्लॉट हमें कभी नहीं खरीदना चाहिए। उसके बाद दोस्तों घर बनाने के लिए ज़मीन लेते वक्त जिस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मकान का मुंह दक्षिण दिशा में ना हो, ठीक है दोस्तों। एक बात जरूर ध्यान रखिए कि हमारे लिए 3 दिशा में आप घर ले सकते हैं, पर दक्षिण दिशा दोस्तों वास्तु के हिसाब से बहुत अशुभ मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों साइंटिफिक तरीके से भी देखें तो जो हमारे सन राइज और सन सेट है वो मतलब ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट मतलब इस तरह से होता है, और साउथ डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, जो उजाला है बहुत कम रहता है, अंधेरा रहता है। इससे दोस्तों दक्षिण मुखी घर जो है वो वास्तु के हिसाब से सही नहीं माना गया है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वास्तु के अनुसार उत्तर या पूर्व मुखी दिशा की ओर घर का द्वार होना अच्छा माना गया है, ठीक है। उत्तर और ईस्ट डायरेक्शन मतलब पूर्व दिशा, ये दोनों डायरेक्शन में अगर आपका जो घर का मुख्य द्वार आता है तो ये बहुत शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। गड्ढों वाली जमीन पर निवास करने से जीवन में आर्थिक और मानसिक पीड़ा का सामना कर सकता है, ठीक है दोस्तों। कभी भी दोस्तों ये गड्ढे वाली या फिर स्लोपिंग जो ज़मीन होती है, राइट, उस पर घर कभी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। वो वास्तु के हिसाब से बहुत ही अशुभ मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्लॉट के दक्षिण भाग में किसी भी तरह का जल स्रोत जैसे कि नदी, तालाब, नाला या हैंडपंप नहीं होना चाहिए। ये भी बात ध्यान रखिए कि जो अभी आप प्लॉट ले रहे हैं उसके दक्षिण भाग में नदी, नाला या तालाब या हैंडपंप नहीं होना चाहिए। और वास्तु के अनुसार जिस ज़मीन पर हम घर बना रहे हैं वो ज़मीन कांटेदार पेड़ वाली हो तो मकान निर्माण नहीं करना चाहिए, ठीक है। कांटेदार ज़मीन वाली जो अगर ज़मीन है तो उस पर हमें घर निर्माण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा जो मतलब एक अच्छा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई की कि हमें जो ज़मीन घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदते हैं वो कैसे खरीदनी चाहिए
और दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा